आज बेटा आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे अब अपन। एग्जाम्पल 6 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। एग्जाम्पल नंबर 7 है बेटा, समतल x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 के समांतर एक चर समतल दिया गया है बेटा ना, एक चर समतल निर्देशाक्षों को क्रमशः ए बी सी पर काटता है। निर्देशाक्षों को क्रमशः ए बी सी पर काटता है। क्या काट रहा बेटा? ए बी सी पर काटता है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त ABC निम्न पृष्ठ पर विद्यमान है। निम्न पृष्ठ पर विद्यमान है। क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरिएबल प्लेन is parallel to the plane x upon a प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी। ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। Parallel to the plane and meets the axis at A, B, C respectively prove that circle ABC lies on the surface। कौन सा सरफेस दिया बेटा अपने को? देखो सरफेस दिया हुआ वाई जेड बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए प्लस जेड एक्स ए अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए और प्लस एक्स वाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा। ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 0। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया बेटा। क्या कह रहा है देखो, सब सुनो इसको ढंग से, कि समतल x अपॉन ए y अपॉन बी जेड अपॉन सी, एक प्लेन दिया हुआ है बेटा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 के समांतर एक चर समतल, इसके समांतर एक और समतल की बात कर रहा है, इसके पैरेलल एक और प्लेन की ये बात कर रहा है। जो पैरेलल प्लेन है उसकी वो क्या कर रहा है बेटा? निर्देशाक्षों को ए बी और सी पर काटता है। वो क्या कर रहा है बेटा? जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनको ए बी सी पर मिल रहा है, कोऑर्डिनेट्स द एक्सिस एट ए बी सी। तो हमें सिद्ध करना है जो वृत्त ABC है वो निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होगा। देखो दिमाग कहाँ लगाना है? यहाँ पे लगाना बेटा अपने को। ये
वृत्त दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। अरे भाई सर्कल तो हम यहाँ पढ़ ही नहीं रहे, कहाँ से आ गया सर्कल? समझ रहे हो? तो सर्कल कहाँ से आ गया? सर्कल जब आएगा जब एक स्फेयर और एक प्लेन होगा। तो देखो प्लेन तो इसने दे दिया, कौन सा? जो इसके क्या है? समांतर है, जो इसके पैरेलल है। क्लियर? और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पर मीट कर रहा है? ABC पर। तो प्लेन तो इसने दे दिया। अब प्लेन दे दिया और वृत्त भी कौन सा? सर्कल भी कौन सा है? ABC। तो स्फेयर भी कौन सा होगा बेटा? ABC से पास आउट होगा। स्फेयर भी कैसा होगा? ABC से पास आउट होगा। समझ रहे हो बात को? अब जो हमारा स्फेयर है उसके लिए 3 पॉइंट से या 3 कोऑर्डिनेट से हमारे काम नहीं चलेगा, हमें 4 कंडीशन चाहिए। तो ABC तो हमें दिए हुए हैं, ABC तो हमको दिए हुए हैं। हम चौथा पॉइंट क्या मान लेते हैं? ओरिजिन। फोर्थ पॉइंट को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। फिर ये 4 पॉइंट से पास आउट होने वाला OABC से पास आउट होने वाला स्फेयर, ये तो अपने को पता है क्या लिखते हैं अपन? 4 पॉइंट से पास आउट होने वाला स्फेयर क्या लिखते हो बेटा? x² + y² + z² माइनस AX माइनस BY माइनस CZ = 0। तो अब हमारे पास स्फेयर भी है और प्लेन भी है जो इसके पैरेलल है और ABC पर मीट कर रहा है। उससे जो पास आउट होने वाला हमारा जो वृत्त है वो इस सरफेस पर लाई करेगा, ऐसी कंडीशन अपने को निकालनी है। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन फटाफट से नोट डाउन करो एक बार। लिख लिया बेटा क्वेश्चन आप लोगों ने? तो अब सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन? समतल के समांतर एक चर समतल लिखेंगे। क्लियर सर? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? माना दिए गए समतल कौन सा समतल दे रखा अपने को? x/a y/b z/c = 0। माना दिए गए समतल ये के समांतर समतल का समीकरण लेट द equation of plane which is parallel to the given plane, कौन सा दिया हुआ वृत्त, दिया हुआ प्लेन कौन सा बेटा? x/a y/b + z/c = 0। क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन? x/a y/b z/c = कांस्टेंट बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा बेटा? कांस्टेंट बदल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब ये कह रखा है कि समांतर जो चर समतल है, ये जो समतल आपने निकाला है बेटा, ये निर्देशाक्षों को ABC पर कट कर रहा है, A, B, C पर। ठीक है? प्रश्नानुसार समतल एक निर्देशाक्षों को ABC पर काटता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन plane 1 meets the axis at ABC
ABC पर मिलता है बेटा, देन या देयरफॉर तब इनके जो निर्देशांक है बेटा, ABC के जो निर्देशांक है, तब इनके निर्देशांक, देन कोऑर्डिनेट ऑफ देम क्या हो जाएगा बेटा, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सोचो आप, ए लैम्डा 0 0, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा 0, बी लैम्डा 0, और सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0 सी लैम्डा। ये इक्वेशन 2 दे दें इसको एक बार। तो हमने क्या किया, अभी तक आधा क्वेश्चन जो दिया था उसको लिखा है। एक तो हमने इस समतल के समांतर इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिखी है बेटा, और क्योंकि दिया हुआ है कि ये जो पैरेलल प्लेन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पर कट करता है, तो ABC पर कट करता है तो ABC के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं। यहाँ तक एक बार फटाफट से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया बेटा, फटाफट से लिख लिया गया। दो इक्वेशन आई है हमारे पास, एक तो आई है इक्वेशन ये x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इक्वल टू लैम्डा 1। एक आया बेटा हमारे पास a लैम्डा 0 0 0 b लैम्डा 0 और 0 0 c लैम्डा, ये इक्वेशन 2। ये दो आई है अभी तक समीकरण, ठीक है सर। अब क्या कह रखा है कि ये करता है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त ABC निम्न पृष्ठ पर। तो वृत्त की बात आ गई तो अब क्या लिखना पड़ेगा अपने को, स्फीयर लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। तो लिखते हैं, देखो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, गोले का समीकरण लिख देंगे। अब गोले OABC का समीकरण। नाउ इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC। OABC की इक्वेशन क्या बेटा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस AX होता है, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितना है, A लैम्डा, तो A लैम्डा x हो जाएगा बेटा। इसी तरह B लैम्डा y हो जाएगा, इसी तरह C लैम्डा z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई बेटा। अब क्या करेंगे, लैम्डा का एलिमिनेशन करना अपने को। क्या करना है बेटा, अपने को लैम्डा का एलिमिनेशन करना है। कर देंगे सर। अब चूंकि वृत्त जो हमारा बनेगा, वृत्त जो हमारा बनेगा बेटा, देखो ये स्फीयर तो बना दिया आपने ये वाला, ठीक है, ये प्लेन बना दिया, कौन सा, ये वाला। तो हमारा जो सर्कल बनेगा उसका हर एक पॉइंट क्या होगा बेटा, उसका हर एक पॉइंट क्या होगा, प्लेन और स्फीयर दोनों के लिए क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाइड करेगा, प्लेन और स्फीयर दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो सर्कल के लोकस के लिए, सर्कल की इक्वेशन का, सर्कल के पॉइंट का जो लोकस है उसके लिए क्या कहेगा बेटा, हर एक पॉइंट क्या होगा, स्फीयर पर भी होगा और स्फीयर पर भी होगा और प्लेन पर भी होगा। तो स्फीयर की इक्वेशन से और प्लेन की इक्वेशन से, स्फीयर की इक्वेशन से और प्लेन की इक्वेशन से लैम्डा का क्या करते हैं अपन, एलिमिनेशन कर दे। अब चूंकि वृत्त ABC समतल या गोले 3 व समतल 1 का प्रतिच्छेदन है। नाउ सिंस सर्कल ABC is intersection of sphere 3
एंड प्लेन 1, देयरफॉर क्या कर रहे हैं बेटा, अपन एलिमिनेट कर रहे हैं किसको, लैम्डा को, इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 3 से, या समीकरण 3 से क्या करते हैं बेटा, लैम्डा का विलोप करने पर, लैम्डा का विलोप करने पर, ऑन एलिमिनेटिंग लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 3 with help of इक्वेशन 1, लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं बेटा अपन, सॉरी प्लस लगा दिए थे क्या, हाँ, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे लैम्डा की वैल्यू वो रख देते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस कॉमन ए एक्स बी वाई सी जेड, और लैम्डा कॉमन लेकर हमने जो वैल्यू रखनी है वो लिख दी बेटा, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 0। अब हमें लोकस जो है वो इस तरह से लाना है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये मिटा दे क्वेश्चन, अब सारा काम हो गया क्वेश्चन का। लोकस लोकस देखना अपने को इस तरीके से लाना है ना, तो ये देखते हैं अपन, अब सॉल्व कर लिया बेटा जी अपन ने ना, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन भी बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखो a नीचे डिनोमिनेटर में है, ये a ऊपर है, तो ये कैंसिल आउट भी होगा। इसका कैलकुलेशन किया देखो हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई किया बेटा, माइनस साइन तो है ही, सभी में आ जाएगा हमारे पास। इसको इससे किया तो ए एक्स इंटू एक्स अपॉन है, तो मतलब एक्स बच गया और स्क्वायर हो गया। इसको इससे किया तो हमारे पास आ गया बेटा प्लस माइनस में ए अपॉन बी और एक्स वाई। इसको इससे किया तो माइनस का ए अपॉन सी एक्स जेड। इसी तरह से ये बन जाएगा बेटा माइनस का बी अपॉन ए एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा माइनस का बी अपॉन सी वाई जेड, ये जेड स्क्वायर, मतलब बन जाएगा सी अपॉन ए एक्स जेड। इसको इससे करेंगे तो माइनस का सी अपॉन बी एक्स वाई जेड, और ये माइनस का जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर सर, मल्टीप्लाई किया है सिंपल इसको इससे, और माइनस साइन था तो सभी को नेगेटिव में लिख दिया है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया बेटा, ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ये वाई स्क्वायर नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये जेड स्क्वायर पॉजिटिव और ये जेड स्क्वायर नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो गया। क्लियर सर। अब देखो हमें लोकस कैसा चाहिए ये लिख लेते हैं अपन, ठीक है। बची हुई टर्म्स क्या हो गई ये लिख लो। बची हुई टर्म हो गई माइनस का ए अपॉन बी एक्स वाई, माइनस का ए अपॉन सी एक्स जेड, माइनस का बी अपॉन ए एक्स वाई, माइनस का बी अपॉन सी वाई जेड, माइनस का सी अपॉन ए एक्स जेड, सी अपॉन बी वाई जेड इक्वल टू 0। ऑल टर्म्स आर नेगेटिव, तो हम क्या करें यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया बेटा, ये लो सभी को क्या बना दिया पॉजिटिव बना दिया। और इसको एक्स वाई या पहले वाई जेड लिखा हुआ है, तो देखो ये रहा वाई जेड, एक ये रहा वाई जेड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैंने क्वेश्चन में वाई जेड अगर कॉमन लेते हैं तो बी अपॉन ए, ये रहा बी अपॉन ए लिख दिया क्या मैंने, वाई जेड में तो बी अपॉन ए नहीं आएगा, देखो वाई जेड और बी अपॉन सी आएगा। वाई जेड बी, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई, बी अपॉन सी, ठीक है, यहाँ से लिखने में गड़बड़ हो गई। तो वाई जेड कॉमन लिया तो बी अपॉन सी, और एक ये वाई जेड ये रहा बेटा, एक वाई जेड यहाँ से यहाँ मिलेगा तो सी अपॉन बी, तो सी अपॉन बी आएगा ये।
मल्टीप्लाई किया हमने इसको इससे, ए कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर, वाई जेड की टर्म देख रहे हैं तो एक तो वाई इससे गुणा होगा तो वाई जेड आएगा, और एक ये टर्म इससे गुणा होगी तो वाई जेड आएगा, तो बी अपॉन सी और सी अपॉन बी बनेगा। तो वाई जेड में बी अपॉन सी और सी अपॉन बी बनेगा। बेटा ये गड़बड़ है, ये सी अपॉन बी आएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक थी ना, सही करना है इसको। यहाँ पर सी अपॉन बी बन रहा है, सी अपॉन बी ही आएगा, है ना। आगे देखो, एक जेड एक्स की टर्म्स, ये जेड एक्स की टर्म बेटा, ये वाली जेड एक्स की टर्म है, एक ये जेड एक्स की टर्म है। तो जेड एक्स की टर्म में जेड एक्स कॉमन, ए अपॉन सी अपॉन ए, सही आ रहा है, ठीक है। एक्स वाई की टर्म, ये रही एक्स वाई की टर्म, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, एक्स वाई कॉमन, तो ए अपॉन बी अपॉन ए। जब सब में ऐसा आ रहा है तो बेटा यहाँ पर ए क्यों आएगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट करना क्वेश्चन में, ये सी अपॉन बी ही आ रहा है, और हमने तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा है, तो सी अपॉन बी ही आना चाहिए। लिखिए बेटा, भाई हमने तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा है ना, हमारा तो सी अपॉन बी आ रहा है, तो सी अपॉन बी आना चाहिए। क्वेश्चन में भी करेक्ट कर लेना बेटा इसको, फटाफट से इसको एक बार नोट डाउन करिए क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। लिख लिया बेटा आपने। आगे देखते हैं, अब कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन में यहाँ पर सी अपॉन ए गलत लिखा होता है, इसको सी अपॉन बी कर लेना बेटा, ना। क्वेश्चन किताब में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, सी अपॉन ए ही लिखा हुआ है, जबकि वो सी अपॉन ए सॉल्यूशन में आ नहीं रहा है, सी अपॉन बी ही आ रहा है। और किताब वाले तो सॉल्यूशन करके भी सी अपॉन ए लिख दिया, जो कि हमारे आ ही नहीं रहा है, कहाँ से आएगा। अब देखो, अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्न व्रत एवं उनके सम्मुख उल्लेखित बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन of the sphere passing through the following circles
and the points mentioned against them. इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ए के कुछ पार्ट्स हैं, ए बी सी डी, है ना। ए पार्ट अपन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। ए लिखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। प्लेन हो गया बेटा 2x प्लस 3y 4z इक्वल टू 5, और पॉइंट इसके सामने लिखा 1 2 और 3। क्या निकालना है बेटा? वृत्त, ये जो वृत्त है और ये जो पॉइंट है, इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण लिखना है। बहुत आसान है मेरे हिसाब से। तो दिए गए वृत्त की समीकरण को निम्न प्रकार लिखने पर द गिवन equation of circle can be written as, कैसे लिख सकते हैं बेटा अपन इसको? कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 2x 3y 4z माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसे। तो ये तो क्या हो गया बेटा हमारे लिए? ये तो हो गया स्फीयर, और ये क्या हो गया? ये हो गया सर प्लेन। क्लियर? तो ये सर्कल दे रखा है, इससे पास आउट होने वाला स्फीयर, दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है बेटा? s प्लस लेमडा पी बराबर 0। ये रहा s, ये रहा p। तो दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का क्या समीकरण हो जाएगा? s प्लस लेमडा पी बराबर 0। तो ये s है, ये p है, लिख दें समीकरण में। तब दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, देन equation of sphere passing through the given circle क्या हो जाएगा बेटा? s प्लस लेमडा पी। s मतलब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस लेमडा पी मतलब 2x 3y 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। इसी को ही करेक्ट करके लिखा बेटा, इसी को ही थोड़ा सा करेक्ट करके लिखा। तो करेक्ट करके लिखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, 2 लैम्डा एक्स 3 लैम्डा वाई 4 लैम्डा जेड माइनस 9 और माइनस का 5 लैम्डा माइनस कॉमन 9 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई जी। अब गोले का समीकरण तो मिल गया हमको, अब गोले का समीकरण तो मिल गया हमारे को, लेकिन बेटा इसमें क्या है? अभी लैम्डा जो आ रहा है वो एक अननोन क्वांटिटी है, हमें नहीं पता क्या है लैम्डा। तो उसके लिए इसने कंडीशन दे रखी है, उसने कहा है कि इससे तो गुजरे, उस गोले का समीकरण आप लिखो